ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। क्लास 10 के चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो है। दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 45 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये इस अभाज्य संख्या a का मान बताइए जिसके लिए 45 से गुणा करने पर गुणनफल अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है बेटा ये, और ये 2025 का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर हम इससे पहले कर चुके हैं और ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। चलो फिर शुरू करते हैं। इसमें एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से नहीं आया था, सिर्फ 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलो देखते हैं कि कैसे हल करना है इसको। तो अगर मैं 45 के गुणनखंड करूँ तो मेरे पास आएगा 3, 3 और 5। ठीक है, ये आपके हो गए 45 के गुणनखंड। ठीक है, तो अब इसमें यही रीज़न लिखेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, और इसमें भी यही आंसर लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लाइन लिखेंगे कि 45 की पावर n भाई, क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 3 और 5 हैं, इसीलिए 45 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन में अभी कुछ और भी पूछा हुआ था, और वो क्या था? कुछ और, उस अभाज्य संख्या a का मान बताइए जिसे 45 की पावर n से गुणा करने पर गुणनफल 0 पर समाप्त हो जाएगा। यानी इसको किससे गुणा करूं कि ये 0 पर समाप्त हो जाए? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, 2 और 5 होना ज़रूरी है। 5 तो इसमें पहले से है, हमें किसकी ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत और है। तो हम लिखेंगे a का मान 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, पूरा आंसर लिखोगे यहाँ पर, a का मान 2 रखने पर 45 की पावर n भी 0 पर समाप्त हो जाएगा। यानी 45 को यदि हम 2 से गुणा करें तो ये किस पर समाप्त हो जाएगा? 0 पे। आप चेक भी कर सकते हो कि 45 की पावर मान लो 1 है। ठीक है, इसको 2 से गुणा करो, क्या आएगा आंसर? 90। हो गया ना इसका एक अंक 0? बस ये तो बताना था। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो जी, फिर से हाजिर है आपका अपना फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर में आया हुआ है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाया था वीडियोस में। जैसे मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 29 है, 30 है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पर पढ़ाया था वहाँ √5 मैंने सिखाया था अच्छे से, और आपको वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लेना है। और इस क्वेश्चन पेपर में खाली सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पेपर जो इससे नेक्स्ट पूछा गया था, जो कि कंपार्टमेंट का पेपर था 2025 का ही। ठीक है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या के वर्ग के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। इसको मत देखना, ये मैंने किसी बच्चे से लिया था, तो प्लीज़ इसको ना देखें। इसका आंसर 3 होगा। मैं सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ कैसे। देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अभाज्य संख्या के वर्ग के गुणनखंड बताने हमें। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जब इनके गुणनखंड करोगे आप तो क्या आता है भाई? अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? वो 1 होता है या वो खुद होता है? यही तो होता है, 1 होता है, 3 होता है, 1 होगा, 5 होगा। अब इनका वर्ग निकालो। देखो, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। और अगर आप 4 का गुणनखंड करोगे तो 4 के गुणनखंड क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा और खुद 4 आएगा। तो 3 संख्याएं हो गई ना। ठीक है, इसी तरीके से 3 का वर्ग निकालोगे। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो 9 के गुणनखंड क्या आएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 25। और 25 के गुणनखंड क्या आएगा? 1, 5 और 25। समझ गए? तो हमेशा 3 ही संख्याएं आपको मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। चलिए देखते हैं कि इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। देखो, कंपार्टमेंट का पेपर थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए जो क्वेश्चन शायद 3 मार्क्स में आना चाहिए था वो 2 मार्क्स में देकर काम ख़त्म कर रखा है। और इस चैप्टर से देखो 2 ही क्वेश्चन आए थे, सिर्फ एक तो ये है 2 नंबर का क्वेश्चन और एक वो 1 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने अभी इससे पहले करवाया था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों से पहली बार में ही पेपर पास करो। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, यदि √7 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि 2√7 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से समझा रही हूँ। जहाँ पर सिद्ध कीजिए लिखा हो उसके बाद जो लिखा है वो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, √7 पूरा सॉल्व कर देंगे। नहीं, आपको √7 सॉल्व नहीं करना, आपको सॉल्व करना है 2√7 को। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो चलो मेरे साथ देखते हैं कि कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि माना 2√7 एक परिमेय संख्या है।
यदि 2√7 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a/b लिख सकती हूँ। बहुत सारे बच्चे ये डिवाइड का निशान नहीं लगाते हैं, ये ज़रूर लगाना है, ठीक है। और यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दोनों की दोनों अभाज्य हैं, उसको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, √7 a/b। स्क्वायर मत कर देना, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। √7 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है। बस काम खत्म। क्वेश्चन में तो दिया हुआ था √7 अपरिमेय है, ये राइट हैंड साइड वाला तो परिमेय हमने माना हुआ था, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी कल्पना तो गलत हो गई भाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, अपरिमेय संख्या बन रही है, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन ईजी होता है और 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। और राइट वाली संख्या परिमेय बन रही है, तो परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या के कभी बराबर हो ही नहीं सकती। जो परिमेय है तो वो परिमेय के बराबर होगा, और अपरिमेय है वो अपरिमेय के बराबर होगा। तो हमारा आंसर होगा, हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी और 2√7 एक, यहाँ एक लाइन और लिख सकते हो आप, यह विरोधाभास है, ठीक है, यह विरोधाभास है। इस शब्द को तो रट लो। 2√7 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस यही इसमें दिखाना था, बस हो गया क्वेश्चन प्रूव, ठीक है। तो वैसे तो ये कंपार्टमेंट के पेपर में तो 2 नंबर में पूछा गया था, बट आपको अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर लेना है। इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।